जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका अविनेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से अनाउंस किया गया है कि उन्होंने ऑलरेडी जो इंडिजिनस ऑटोमेटिक फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है, जिसे लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर में इंटीग्रेट किया गया है, इसकी पहली उड़ान को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। उन्होंने कहा कि ये जो प्लेटफॉर्म है, इसमें ये जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर बेसिकली ऑटोमेटेड फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है, इसे 30 अगस्त 2024 को ही पूरा कर लिया गया था इंटीग्रेशन इसका। और अब इसका जो पहले उड़ान है ये पूरी की जा चुकी है और अब ये अपने सर्टिफिकेशन जर्नी की तरफ लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि ये जो AFCS है, यानी ऑटोमेटेड फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, इसे इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि ये फ्लाइट स्टेबिलिटी को एनहांस करेगा, पायलट वर्कलोड को रिड्यूस करेगा और जो ये एक रोटरक्राफ्ट का एसेंशियल कंपोनेंट है, ये बन चुका है। और क्योंकि इंडियन आर्मी इन हेलीकॉप्टर्स को हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन में यूज़ करने वाली है, तो HAL ने कंफर्म किया है कि इसके आने के बाद जो सेफ्टी है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हुई है। साथ ही साथ HAL ने ये भी कंफर्म कर दिया है कि इन सिस्टम का बेसिकली जो इवेल्युएशन ट्रायल है वो इस समय चल रहा है और ये सर्टिफिकेशन के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके हैं। एक बार जैसे ये फ्लाइट टेस्ट कंप्लीट होते हैं तो जो फाइनल सर्टिफिकेशन है वो इनको मिल जाएगा। इंडियन आर्मी की बात करें तो इंडियन आर्मी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा दबाव बना रही है HAL के ऊपर कि जल्दी से जल्दी जो LUH है वो इनको प्रदान किया जाए और उसके लिए बाकायदा तकरीबन 150 के आसपास जो हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर है ये इनिशियली दिया जाएगा। हालांकि ये संख्या आगे चल के बढ़ने वाली है। इस समय भारतीय थल सेना लाइट यूटिलिटी रोल के लिए अपने चीता और चेतक हेलीकॉप्टर्स पर निर्भर है और आप सबको पता है कि ये काफ़ी पुराने हेलीकॉप्टर हैं जिन्हें अब फेज आउट करना होगा इससे पहले कि कोई बड़ा हादसा हो जाए। और इसके लिए LUH एक आदर्श ऑप्शन बन जाता है। अब क्योंकि LUH में जो ऑटो पायलट फीचर है ये होना ज़रूरी है, जो कि इसका कोर फंक्शन होने वाला है AFCS का, तो इसके जैसे क्लियरेंस मिलती है तो ये ऑपरेशन सर्विस में इंडक्शन के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे, जहां पर भारतीय थल सेना की डिमांड भी पूरी कर ली जाएगी और सेफ्टी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी बनी रहेगी। खासकर हाई एल्टीट्यूड इलाकों की अगर हम बात करें, जो सियाचिन और लद्दाख में मिशन होते हैं, उनके लिए सेफ्टी पहली प्राथमिकता बन जाती है। अगर हम LUH की बात करें तो ये एक 3 टन क्लास का इंडिजिनस लाइट हेलीकॉप्टर है, जो कि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की नीड को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है और ये यूटिलिटी रोल्स में यूज़ किया जाएगा, जैसे कि रिकॉनेसेंस हो गया, लॉजिस्टिकल सपोर्ट हो गया, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन हो गया। इन सारे मिशन को LUH से पूरा किया जा सकता है और हल्का होने के चक्कर में ये हाई एल्टीट्यूड इलाकों में भी आसानी से उड़ान भर सकता है और सेना को मदद पहुंचा सकता है। और इसके पहले भी हमने आपसे कहा था, कुछ दिन पहले रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कहा था कि इसके पूर्व में कुछ फ्लॉज नोटिस किए गए थे इसके सिस्टम में, जिनको रेक्टिफाई किया जा चुका है और अब इन्हें क्लियरेंस भी मिल चुकी है। इस समय आपने एक चीज़ देखी होगी कि भारतीय सेना के तरफ से जो इंडिजिनस प्लेटफॉर्म है, इन्हें काफ़ी प्राथमिकता दी जा रही है। एक तरफ जहां हमारे जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर हैं, चाहे हम मार्क 3 या मार्क 4 की बात करें, ये भारतीय सेना को काफ़ी एडवांसमेंट की तरफ लेके जा रही हैं, तो वहीं LUH के आने के बाद जो पुराने चीता और चेतक हेलीकॉप्टर हैं, इनकी विदाई की जाएगी और सेना अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए जो इंडिजिनस प्लेटफॉर्म है उन पर आश्रित रहने वाली है। तो सेना को भी इनका काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार है। और इसके साथ ही साथ हमें एक और बड़ी खुशखबरी LCS प्रचंड के तौर पर मिल सकती है, जहां पर उसमें जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के ट्रायल हैं, माना जा रहा है कि वो शुरू हो चुके हैं और बहुत जल्दी इस पे HAL की तरफ से जो आधिकारिक बयान है वो सामने रखा जाएगा। और अगर ये ट्रायल जल्दी से पूरे कर लिए जाते हैं तो फिर यहाँ पर सेना के लिए ये तो वही बात होगी कि सेना की सारी समस्याएं ही दूर हो जाएंगी। अगली रिपोर्ट में बात करने वाले हैं तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के बारे में। तेजस मार्क 2 प्रोग्राम में 2 बड़े डेवलपमेंट हमें देखने को मिले। पहला बड़ा डेवलपमेंट ये है कि तेजस मार्क 2 का जो फेज़ 2 होगा उसमें हमें इंडिजिनस 120 किलोटन का इंजन ऑप्शन देखने को मिल सकता है। और अब क्योंकि इंजन स्वैपिंग को लेकर चर्चाएं काफ़ी तेज़ी के साथ हो रही हैं, तो रिपोर्ट्स इंगित कर रही हैं कि जो AMCA इंजन होगा वही हमें अपग्रेड के माध्यम से तेजस मार्क 2 में देखने को मिल सकता है। अब रही बात इंजन मैन्युफैक्चरर की, तो उसका जो नाम होगा विजेता का, वो इस वर्ष के अंत तक ऐसा माना जा रहा है कि घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन इसी बीच हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो फॉरेन कंट्रीज पर अपनी डिपेंडेंसी है उसको कम करने पर पूरी तरीके से लग चुकी है और HAL ने एक बड़ी रिपोर्ट सामने रखी है। HAL ने कह दिया है कि उन्होंने कुछ क्रिटिकल सिस्टम और कंपोनेंट्स हैं जिनको विकसित करने की जिम्मेदारी अब अपने कंधे पर उठा ली है और इन्हें अब इम्पोर्ट नहीं किया जाएगा। और ये सभी तेजस मार्क 2 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है,
तेजस मार्क टू के लिए जो सिस्टम इस समय इंडिजनाइज किए जा रहे हैं एचएएल के तरफ से, उसमें एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड फ्यूल मॉनिटरिंग सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक यूनिट, रेडियो एल्टीमीटर, वीएचएफ ओमनी रेंज और इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। इसके अलावा टैक्टिकल एयर नेविगेशन सिस्टम जो है ये एचएएल के तरफ से इंडिजिनसली डेवलप किया जा रहा है। ये कंपोनेंट तेजस मार्क टू की सेफ्टी, परफॉर्मेंस और मिशन कैपेबिलिटी को एनहांस करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं और अपने प्रेडिसेसर की तुलना में ये ज़्यादा एडवांस भी होने वाले हैं। अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल कंट्रोल एंड फ्यूल मॉनिटरिंग सिस्टम की या इलेक्ट्रॉनिक यूनिट की, तो ये बेसिकली जो EFCM EU है, ये एक इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक यूनिट के तौर पर सर्व करेगा जो कि इन्वायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम को मैनेज करेगा, जिसमें बेसिकली कॉकपिट में टेम्परेचर, केबिन प्रेशर और एयर कंडीशनिंग को ये रेगुलेट करेंगे। इसके अलावा जो फ्यूल मॉनिटरिंग सिस्टम है ये ऑप्टिमल फ्यूल यूजर्स, बैलेंस और सेफ्टी को इंश्योर करेगा कॉम्प्लेक्स मिशन के दौरान। ये इंडिजिनस सिस्टम ना सिर्फ हमारा जो रिलायंस है अपने ऊपर बना के रखेगा, बल्कि हमारा जो ओवर डिपेंडेंसी है फॉरेन सप्लायर्स के ऊपर उसको कम करेगा। और इसके इंटीग्रेट किए जाने के बाद जो सिस्टम इंटीग्रेशन और मेंटेनेबिलिटी है ये भी हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएंगी। वहीं रेडियो एल्टीमीटर की बात करें, जिसको हम रैम के नाम से जानते हैं, तो रेडियो एल्टीमीटर मॉड्यूल बेसिकली एचएएल की तरफ से विकसित किया जा रहा है, जो कि तेजस मार्क टू को प्रिसाइज एल्टीट्यूड मेजर में मदद करेगा कि ये ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पर उड़ान भर रहे हैं। इसका जो प्रिसाइज मेजर है इनको देखने को मिल पाएगा। और ये खासकर लो लेवल की जो फ्लाइट होती है, लैंडिंग अप्रोच होती है या टेरेन फॉलोइंग मिशन होते हैं, उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि ऐसे मिशंस में पायलट में अगर ये एयरक्राफ्ट सिस्टम ना हुए तो पायलट के लिए अपनी ऊंचाई का अंदाज़ा लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और ये एक बड़े हादसे को आमंत्रण दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम VOR ILS की बात करें, यानी VHF ओमनी रेंज और इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम की, तो ये भी जो नेविगेशनल एक्यूरेसी है और लैंडिंग सेफ्टी है इसको एनहांस करते हैं। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें एडवर्स वेदर कंडीशन में या नाइट ऑपरेशन में, तो इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है और ये सिस्टम न सिर्फ मिलिट्री बल्कि सिविल एविएशन में भी बड़े पैमाने पर यूज़ किए जाते हैं। और इनका इंटीग्रेशन तेजस मार्क टू का जो कैपेबिलिटी है वो एनहांस ज़रूर करेगी। उसके बाद बारी आती है टैक्टिकल एयर नेविगेशन सिस्टम, जिसको टैकैन के नाम से जाना जाता है। टैक्टिकल एयर नेविगेशन सिस्टम बेसिकली जो बेयरिंग और डिस्टेंस इंफॉर्मेशन है मिलिट्री पायलट्स को ये प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो एक्यूरेट नेविगेशन है और पोजीशनिंग है मिशन के दौरान इसका अंदाज़ा हो सके। और ये भी एचएएल की तरफ से विकसित किया जा रहा है, जो कि हमारे इंडिजनाइजेशन एफर्ट का एक प्रतिबिंब है। तो अब आप समझ सकते हैं कि तेजस मार्क टू, जिसका रोल आउट 2026 की शुरुआत में होना है और 2026 मार्च तक इसकी पहली उड़ान आयोजित कर लेनी जानी है, तो उसमें कितने सारे जो इंडिजिनस सिस्टम है ये विकसित किए जा रहे हैं, जो कि हमारे आत्मनिर्भरता का एक प्रमाण है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपको क्या लगता है, भारत अब सही राह पे जा रहा है? क्योंकि हमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर से अच्छी खबरें ही सुनने को मिल रही हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।